ईस्ट में बढ़ता तनाव सीधे आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। नमस्कार, अमरम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव दुनिया के कई देशों को प्रभावित कर रहा है। इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि इस संकट का भारत पर क्या असर पड़ रहा है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट यानी पश्चिमी एशिया में बढ़ता तनाव अब सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर असर भी डालने लगा है। इसके साफ संकेत भी दिखाई देने लगे हैं और ये असर आम लोगों तक महसूस भी होने लगा है। हाल ही में जारी पीएमआई डेटा ने दिखाया है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ पिछले कई साल में सबसे धीमी रफ्तार पर पहुंच गई है। यानी अब हमारी अर्थव्यवस्था पहले जैसी तेजी से नहीं चल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण तेल पर निर्भरता बताया जा रहा है। जी हाँ, भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। जब तेल महंगा होता है, पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने लगेगा। अब जानकारों का कहना है कि अगर ये तनाव लंबे समय तक चला तो महंगाई बढ़ सकती है, रुपए पर दबाव आएगा, चालू खाता घाटा बढ़ेगा और सरकार की वित्तीय स्थिति पर प्रभावित हो सकती है। यही नहीं, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम और सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्रीज भी प्रभावित होगी क्योंकि इसका सामान समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते कई फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं और बंद होने के कगार पर भी हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में ईरान, इजराइल, अमेरिका के तनाव पर चिंता भी जताई और कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाले बुआई सीजन में किसानों पर इसका असर न पड़े। सुनिए वीडियो। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। इसके साथ ही भारत लगातार कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रिय है और ईरान, इजराइल और अमेरिका के संपर्क में रहकर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने तेल और गैस की सप्लाई को लेकर भरोसा दिलाया है और कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भारत तक सप्लाई भी पहुंचती रहेगी। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। सुनिए पीएम मोदी का वीडियो। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। अब अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो महंगाई और चालू खाता घाटा बढ़ सकता है, रुपए पर दबाव आ सकता है और राजकोषीय संतुलन बिगड़ भी सकता है। यानी असर हर स्तर पर होगा, किसान से लेकर उद्योगपति तक, आम उपभोक्ता तक भी इसका असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि भारत लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका से संपर्क में है और शांति बहाली के लिए कूटनीतिक प्रयास भी कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या होगा। ये वही चिंता है जो हर भारतीय के मन में है। तेल की कीमतें, रोजमर्रा की जरूरत और नागरिकों और नौकरियों का भविष्य, सब इस युद्ध की दिशा पर टिका है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव। नमस्कार।